फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रख रखे होंगे। तो आज मैं आपसे सबसे अपने थर्ड ग्रेड में जो मेरी कमियां थी उन सब के बारे में बात करूंगी। मैंने क्या कमी रखी है, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स थी, उन सब के बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थर्ड ग्रेड का रिजल्ट आया था और आप सभी को पता है कि उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और उसके लिए मैंने आपको सबको वीडियो बना के बताया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और उसमें कुछ मैंने एनालिसिस किया और मुझे लगा कि मेरी कमियां हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है कि मेरी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिन्हों की ये कमियां रही हो और वो मुझसे सहमत होंगे कि हाँ, ये सब चीज़ें एक जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मैंने अब सेकंड टाइम जो है थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। ऐसा नहीं है कि पहली बार नहीं दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो दिया था वो इतनी तैयारी के साथ में नहीं दिया था। उसके बाद में मैंने अभी प्रिपरेशन की है, 6-7 महीने की प्रिपरेशन थी और उसके साथ में मैंने अपनी तैयारी को करा। और मुझे लग रहा था, सही बताऊँ, कि मेरी तैयारी में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ या बहुत अच्छी चल रही है ये सब चीज़ें। लेकिन रिज़ल्ट आया तो सारी तैयारी धरी की धरी रह गई है। तो उस सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि मैंने क्या मिस्टेक की। तो मेरी जो सबसे पहली फर्स्ट मिस्टेक थी वो ये मिस्टेक रही मेरी कि जो मैंने जो ध्यान दिया कि 100% सिलेबस कवर करने पर ध्यान दिया, हमेशा 100% सिलेबस कवर करने पर ध्यान दिया। टॉपिक पे टॉपिक पढ़ती चली गई, टॉपिक पे टॉपिक पढ़ती चली गई। और हर सब्जेक्ट में ऐसे रहा कि नहीं, इसका सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इसका सिलेबस सब कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने रिविज़न पे ध्यान नहीं दिया। जो प्रॉपर एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपना रिविज़न होना चाहिए वो रिविज़न नहीं हो पाया। जस्ट लाइक होता है कि हम अभी अपन रूल फॉलो करते हैं कि पहले 1 डे का गैप देते हैं, फिर 3 डेज़ का देते हैं और फिर 7 डेज़ का रहता है और फिर 21 डेज़ में ये एक रूल होता है जो रिवीजन का रहता है, वो मैं फॉलो नहीं कर पाई। और उसी के साथ में क्या हुआ कि जैसे साथ साथ में पढ़ते गए और सेकंड वाला जो चीज़ होती है वो उसको भूलते चले गए। ये हुआ कि एक टॉपिक क्लियर किया और उसके साथ में अगर मैं उसी का रिवीजन कर लेती नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथ में, तो हो सकता है कि वो टॉपिक मेरा और स्ट्रॉन्ग होता जाता। मैंने क्या किया कि टॉपिक पढ़ती गई और उसका एक दिन रिवीजन किया। सेकंड उसके बाद में मैंने उसको महीने भर तक उठाया भी नहीं। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो सिलेबस था वो तो कंप्लीट हुआ, लेकिन रिवीजन था वो कमज़ोर पड़ता गया। और लास्ट टाइम पे जो रिवीजन होता है आप सबको पता है कि वो कैसा होता है कि उसमें रैपिड रिवीजन करना पड़ता है। लेकिन एक बार 3 से 4 बार निकाल दो, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बार अपना जो पूरा सिलेबस है वो कर पाई थी। तो मुझे पहली जो मिस्टेक लगती है वो मेरी रिवीजन को लेकर लगती है कि मैंने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया। सेकंड जो चीज़ थी कि टेस्ट सीरीज, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत सारी दी, बहुत सारे टॉपिक वाइज PYQs भी किए, लेकिन मैंने कभी भी प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं दिया कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैं एक बार मॉक टेस्ट दे लूँ। मॉक टेस्ट देने से मैं खुद बहुत ज़्यादा डरती थी कि नहीं, मेरे नंबर कम आए तो क्या हुआ, क्या होगा, या मतलब कि मेरी रैंक कम आई तो क्या हो जाएगा। कभी एनालिसिस करने से, खुद को एनालिसिस करने से मैं हमेशा डरती रही। हमेशा एक फोबिया रहा मेरे अंदर कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती और मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी, लास्ट में देंगे, लास्ट में देंगे। और लास्ट आते आते तो इतना डर लगने लग गया कि मैंने मॉक टेस्ट दिया ही नहीं है। एक भी फुल मॉक टेस्ट मैंने नहीं दिया अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हाँ, मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ले रखी थी, GGT की टेस्ट सीरीज ले रखी थी और जो क्या नाम है इजी साइंस थी उसकी टेस्ट सीरीज ले रखी थी। टेस्ट सीरीज तो क्या ले रखी थी, उसका कोर्स ले रखा था जिसमें वो टेस्ट थे जो टॉपिक वाइज थे, बस वही दिए थे। उसके अलावा मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं करी कि प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हम जो हमारा 150 क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं एक टेस्ट दिया, वो मैंने नहीं दिया। तो मेरी सेकंड मिस्टेक ये रही कि मैं नहीं दे पाई। तीसरा जो मेरी मिस्टेक रही है वो एग्ज़ाम हॉल में मेरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैं नहीं कर पाई। एग्ज़ाम हॉल में अचानक से जो अपना पैटर्न चेंज हुआ उसको मैं संभाल नहीं पाई और जो सब कुछ पढ़ा था वो एकदम से ब्लैंक हो गया और इतनी बड़ी बुकलेट आई, तो उसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा वो हो गया कि किसको पढ़े किसको छोड़े। तो जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैं रीड ही नहीं कर पाई और पीछे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे। मेरे जीके के क्वेश्चन आ रहे थे पीछे और बहुत ही इजी इजी से क्वेश्चन थे, तो वो हड़बड़ाहट में मेरे रॉन्ग हो गए
और समझ ही नहीं आया उस टाइम पे कि क्या करना है, कैसे करना है। उधर से क्या नाम है, जो एग्जामिनर्स थे वो बोलने लग गए कि टाइम 10 मिनट बचा है, 15 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा है। और इधर से जो खुद के दिमाग में खुद को प्रेशर था कि मैं पूरा एक बार भी राउंड जो कंप्लीट है हमारा, जो इसका क्या बोलते हैं पेपर का, वो नहीं कर पाई। तो ये मेरी फोर्थ मिस्टेक रही। उसके अलावा ये रहा कि जो मेरा जीके का पोर्शन था वो मेरा कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं रहा है। मैंने पढ़ी है, ठीक है, और मैंने इसी बार पढ़ी है जीके को। मैंने कभी भी मेरा जीके स्टार्टिंग से, मैं अगर मैं मेरी बात करूँ, मेरे एकेडमिक को लेकर भी बात करूँ, तो मेरा जीके कभी स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि हमेशा साइंस बैकग्राउंड से होने के चक्कर में। और सही बताऊँ तो 10th में मेरे को इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। मैं तो घर पे आने के बाद में 10th का एग्ज़ाम दे के आने के बाद में घर पे एसएसटी का मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मैं तो फेल होंगी, मैं पास भी नहीं हो पाऊंगी। तो ये सब चीज़ें रही है मेरी। और हमेशा जीके से डर लगा है, हमेशा राजस्थान जीके का मेरे को जी भी नहीं आता था। मैंने शुरू से स्टडी से स्टार्ट किया जीके को, और करते करते यहाँ तक पहुँची हूँ कि अब लगता है कि थोड़ा बहुत जीके आता है मुझे। तो यही है मेरी कहानी, और यही सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि किसी को लगे कि इसको जीके भी नहीं आता और एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए चली है ये है वो है। लेकिन हाँ, साल भर से जीके को ही ध्यान में रखा और जीके पे ही बहुत सारी मेहनत करी है। मैंने मेरे साइंस के पोर्शन को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और इसी पे तैयारी करती रही कि हाँ, कि ठीक है, कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो यही है, और यही लग रहा है कि शायद रिवीजन में कमी रही, टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन कर पाई। ये सब कुछ पॉइंट्स थे मेरे, जो मुझे लगा, मैंने एनालिसिस करके पता लगाया कि ये मेरी कमियाँ थी। तो आगे इन कमियों को दूर करेंगे, और नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार करेंगे, और नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार करते हुए उसके साथ में तैयारी शुरू कर देंगे। जीके के पोर्शन को फिर से उठाएंगे और जीके के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी जो मेन है वो जीके का पोर्शन ही है कि उसको अच्छे से कवर करते हुए आगे चले, क्योंकि आने वाले सभी वैकेंसीज में आपको पता है जीके कितना इंपॉर्टेंट होता है, राजस्थान जीके कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो अभी ये एक दो महीने हैं जब पता भी नहीं है कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी क्या आएगी, जब तक मैं अपना जीके को और स्ट्रॉन्ग करूँगी और उसका रिवीजन पे रिवीजन इतना कर लूँगी कि मुझे उसका डर खत्म हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो